तो दोस्तों कहानी की शुरुआत एक मैडोबॉन नामक घर से होती है जो कि काफी अरसे से खाली पड़ा था। लेकिन रोज मैरोबैन अपने बच्चों को लेकर यहाँ रहने के लिए आई, जिसके बच्चे काफी डरे और सहमे से थे जैसे कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। इसी समय उसका छोटा बच्चा सैम उससे पूछता है कि मॉम वो यहाँ तो नहीं आ जाएगा। तो उसकी मॉम उससे कहती है नहीं बेटा वो यहाँ नहीं आएगा, हम सब यहाँ मिलकर खुश और सेफ रहेंगे। और ये सब गाँव घूमने निकल जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात एक एनी नाम की लड़की से होती है और बातों ही बातों में ये इनकी दोस्त बन जाती है और ये इनको सारा गांव घुमाती है और बीच भी दिखाती है। अब इनके दिन अच्छे गुजरने लगे थे कि तभी अचानक रोज की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन रोज जैक को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम अपने बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना और उनको कभी भी अकेला मत छोड़ना, उनका हमेशा साथ देना। जिसके बाद वो एक लेटर की ओर इशारा करते हुए मर जाती है। उसकी मौत ने जैक यानी कि उसके बड़े बेटे को हिला कर रख दिया था। इसके बाद वो अपने बहन भाइयों को बुलाता है और अपनी मॉम का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम चारों एक साथ रहना और जब तक जैक 21 साल का ना हो जाए मेरे मरने की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यूएसए में बगैर गार्डियंस के कोई रह नहीं सकता और यूएसए में गार्डियंस की उम्र 21 साल से कम नहीं होती। इस समय जैक की उम्र 21 साल से कम थी और तभी ये लोग अपनी मॉम के सामने ही एक साथ रहने का वादा करते हैं। बिना किसी को बताए वो लोग अकेले ही अपनी मॉम का अंतिम संस्कार करते हैं और दोबारा वह फिर से अपनी लाइफ को शुरू करते हैं और उनकी लाइफ फिर से सामान्य हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि एक दिन जैक की बहन अपने कमरे में बैठी होती है तो अचानक उसके ऊपर कोई बंदूक से हमला कर देता है और गोली रास्ते में कांच की वजह से उस तक पहुंच नहीं पाई और उसकी जान बच गई। इससे डरकर वो अपने बहन भाइयों को बुलाती है और जैक पीछे मुड़कर वहाँ देखता है और यहाँ से आगे अब सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है। उनकी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल चलने लगी थी, लेकिन उस दिन जिस आदमी ने जैक की बहन पर गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता और जैक का सबसे छोटा भाई यानी कि सैम अपने ही घर में डरता था और उसे शीशे में खौफनाक चीजें दिखाई देती थीं। इसीलिए सैम का डर कम करने के लिए उन सब ने सारे शीशे ढक दिए। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये लोग अपनी माँ की मरने की खबर छुपाने के लिए घर में छुपकर रहते हैं। जैक सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दिन लाइब्रेरी में गया हुआ है जहाँ पर एमी काम करती है और ये एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। एमी यहाँ जैक को एक बुक देती है क्योंकि वो जानती है कि उसका छोटा भाई सैम घर पर ही पढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पर जैक भी किताब पढ़ने में व्यस्त हो जाता है और हम देखते हैं कि एमी के पास एक लॉयर आया हुआ है। ये लॉयर एमी को बहुत पसंद करता है पर एमी उसे पसंद नहीं करती और यहाँ लॉयर को जैक दिख जाता है। वह जैक से कहता है कि आप लोगों ने बोन मैरो हाउस को अपने नाम करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका प्रोसेस बस कंप्लीट होने वाला है। इस काम के लिए मुझे $200 फीस और मुझे आपकी मॉम के कुछ सिग्नेचर चाहिए होंगे, इसलिए कल मैं आपके घर आ जाऊंगा। मॉम के बारे में सुनते ही वह डर गया, सच्चाई न खुल जाए इस डर से वह लॉयर से कहता है कि नहीं मॉम बीमार है, आप ऐसा करें कि डॉक्यूमेंट्स मुझे ही दे दें, मैं खुद साइन करवा के लिए आऊंगा। पर लॉयर जिद पर अड़ा हुआ था कि कल वह उनके घर जरूर आएगा। घर आकर वह ये सारी परेशानी अपने और दूसरे बहन भाइयों को बताता है कि कल लॉयर उनके घर आने वाला है और अगर दोस्तों लॉयर यहाँ आ गया तो उसे रोज की मरने की खबर पता चल जाएगी और साथ ही साथ उनके पास $200 भी नहीं है जो कि उस लॉयर की फीस है, वह घर अपने नाम करवाने के लिए देनी है। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी जैक के दूसरे भाई को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने सीक्रेट बॉक्स में से पैसे निकाल लें। उनकी ये बात सुनते ही उनकी बहन डर गई और वो कहती है कि नहीं हम वो बॉक्स नहीं खोलेंगे। लेकिन इनको अभी पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो अपनी बहन की बात नहीं मानते और इस बॉक्स को खोल लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके हिसाब से उसमें पैसे ही थे। उन पैसों में से इन्होंने $200 निकाल लिए। इसी के साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी थी। इसी बीच वो अपने घर को पेंट भी कर देते हैं क्योंकि लॉयर को यहाँ आने से पहले सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे। काफी दिन बाद अपने घर के सारे कपड़े धोकर बाहर सुखा देते हैं और घर के बाहर लॉयर के लिए एक टेबल सेट करते हैं ताकि वो घर के अंदर ना आए और ना ही उनकी मॉम के बारे में पूछे। और जूस वगैरह भी उन्होंने पहले ही बना लिया था। लॉयर से कुछ फोन पर बात करने के बाद लॉयर जैक को डॉक्यूमेंट्स देता है जिस पर उसकी मॉम के सिग्नेचर चाहिए थे और वो कहता है कि चलो इसी बीच तुम्हारी मॉम से मिल लेते हैं और उनका हालचाल भी पूछ लेंगे और ये सिग्नेचर भी ले लेंगे। जैक कहता है नहीं आप उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद घर के अंदर आ जाता है जहां उसकी बहन काफी समय से नकली सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस कर रही थी। इतने में जैक की बहन उन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर रही थी कि बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। लॉयर उठकर अंदर आ जाता है और सोचता है कि अंदर आ ही गया हूँ तो जैक की मॉम से भी मिल लेता हूँ। लेकिन जब वो जैक की मॉम की रूम की तरफ बढ़ता है तभी वह नोटिस करता है
कि घर के सारे शीशे इन लोगों ने ढक रखे हैं। कदमों की आहट सुनकर जैक को भी पता चल जाता है कि लॉयर अंदर की तरफ आ रहा है। वह अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर ऐसी एक्टिंग करता है कि वह अपनी मॉम से बात कर रहा हो और जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। लॉयर ने जैसे ही अंदर जाना चाहा तभी जैक कहता है कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, मॉम बहुत ज्यादा हाइपर हैं, अभी प्लीज खामोश रहें। लॉयर को भी ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे तो बस सिग्नेचर मिल गए थे और उसको फीस भी मिल गई थी, जिनको लेकर वो वहाँ से चला जाता है। इनका प्लान सक्सेसफुल होने पर ये सारे बहन भाई मिलकर आज पार्टी करते हैं और गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते खेलते उनका डाइस दूर जाकर गिर गया। जब उसे सैम उठाने के लिए जाता है तो उसे उसके पास एक और डाइस मिलता है और जब वह दूसरा भी डाइस उठाता है तो अचानक उसके सामने वाले मिरर पर लगा कपड़ा गिर जाता है, जिसमें उसे एक भूत का शैडो नजर आता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैक और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जैक इस समय सैम और अपने सभी बहन भाइयों से जाकर कहता है, तुम टैंक के नीचे छुप जाओ। ये टेंट सैम ने अपने खेलने के लिए बनाया था। वो नोटिस करता है कि इस शीशे के ऊपर लग रही सील टूट रही थी। जहाँ चढ़कर वो सीलिंग के अंदर देखता है वहाँ सच में एक भूत था। उसको देखते ही उसके सर में दर्द हो गया। वह नीचे गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने खुद को भी टेंट के अंदर पाया। उसकी बहन उससे कह रही थी कि हमने वो पैसे लेकर बहुत गलत किया। मैं तुमसे कह रही थी ना कि हमें वो पैसे नहीं लेने चाहिए। उसे पता था कि ये भूत अपने पैसे वापस लेने आया है, इसलिए अगले दिन जैक का भाई अपनी छत के ऊपर जाकर चिमनी से वो सारे पैसे सीलिंग में फेंक देता है। अगले सीन में हम एली को देखते हैं जो लाइब्रेरी जा रही थी। उसे रास्ते में लॉयर मिलता है जो लाइब्रेरी तक जाने के लिए उसे लिफ्ट देता है। रास्ते में वह एली से जैक की फैमिली के बारे में बात कर रहा था कि बहुत अजीब फैमिली है, ना किसी से घुलती मिलती है और ना किसी से बात करती है। उसके बहन भाई तो घर से बाहर भी नहीं निकलते और उन्होंने अपने घर के सारे शीशे ढके हुए हैं। मैंने तो सुना है कि उनके डैड सीरियल किलर थे। ये सारी बातें सुनकर एली कहती है, हमें इनकी परवाह नहीं होनी चाहिए, ये उनकी लाइफ है और ये उनका पर्सनल मामला है। खैर हम अगले दिन देखते हैं जैक और एली एक समुद्र के किनारे मिले। यहाँ एली जैक से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल थे। ये बात सुनते ही जैक उठ जाता है और एली से कहता है कि उस आदमी की तो बात ही मत करो, कितना टॉर्चर किया है उसने हमें, तुम ये सब नहीं जानती। एली को लगा कि उसने जैक को डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए वो जैक को रिलैक्स करती है और दूर खड़ा लॉयर ये सब देखकर जेलस हो जाता है। फिर इस टाइम जैक घर आ जाता है और घर आते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उसका छोटा भाई जो काफी समय से अपने मॉम के रूम में जाना चाहता था और वो मौका पाते ही अपने मॉम के रूम की चुरा कर उनके रूम में चला जाता है। वो यहाँ अपनी फैमिली की फोटो देखता है और अपनी मॉम की चीजों को हाथ लगाकर उन्हें याद करने लगता है। इसके बाद वह खिड़की से बाहर देखना चाहता था, जिसके लिए जैसे ही वो स्टूल के ऊपर चढ़ता है तभी स्टूल हिलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही यहाँ सामने मिरर पर लगा कपड़ा गिर जाता है। मिरर में वह देखने से डरता था, इसलिए उसने मिरर का कपड़ा ही अपने ऊपर ओढ़ लिया और एक आंख से जब उसने मिरर की ओर देखा तो वह मिरर में अपने आप को बहुत बड़ा देखता है और वह जोर से चिल्लाया। अब यहाँ सीन फिर से बदल जाता है और हम चारों बहन भाइयों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। जैक की बहन उसको बताती है कि सैम मॉम के कमरे में गया था, वहाँ जाते ही शीशे पर लगा कपड़ा गिर गया और मुझे लगता है कि ये सब वो भूत कर रहा है। हमें उस भूत को अंजाम तक पहुँचाना ही होगा। इनकी बातों से हमें पता चला कि जिस भूत की ये इतने समय से बात कर रहे थे वो भूत कोई और नहीं बल्कि इनके डैड थे। वो सीरियल किलर अपने ही बच्चों को मारने के लिए इंग्लैंड से यहाँ तक पहुँच गया था, जिसने अपनी बेटी के ऊपर गोली भी चलाई थी, लेकिन उस दिन किस्मत से जैक की बहन बच गई। इन सब लोगों ने फिर अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड को पकड़कर सीलिंग में बंद कर दिया। इन्हें लगा कि वो मर गए हैं। जैक की बहन कहती है कि हमें उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, फिर उनका भूत हमें कभी भी तंग नहीं करेगा। यहाँ फिर सीन बदल जाता है और हमें पता चलता है कि उस लॉयर को न्यूयॉर्क की एक लॉ फर्म से कॉल आई थी, जिसमें उसे $5000 के बदले उस लॉ फर्म का शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। ये उस लॉयर के लिए बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन परेशानी अब ये थी कि उसके पास $5000 नहीं थे। इतने पैसे वह कहाँ से लाता? तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है कि जैक के डैड सीरियल किलर जेल से $10,000 लेकर भाग गए हैं। लेकिन तभी याद आता है कि जैक ने $200 से कैसे दे दिए। इससे ऐसा लगता है कि जैक के डैड जरूर उसके पास आए होंगे और ये पैसे उसी ने उनको दिए होंगे और उन्हीं में से $200 इसको दिए गए। वह सोचता है कि क्यों ना वह जैक को ब्लैकमेल करे तो उसे इस आदमी के चुराए हुए $10,000 में से $5,000 मिल सके। ये सोचते हुए वो जैक के घर आ जाता है और जैक को सारी बात बताते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता एक सीरियल किलर हैं। वो जेल से $10,000 चुरा कर भागे हैं और मुझे ये भी पता है कि वो पैसे तुम्हारे पास हैं, उसी में से तुमने मुझे $200 दिए थे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अपनी मॉम के नकली सिग्नेचर किए हैं। अगर ये
सारा मामला निपटाना चाहते हो तो मुझे चुपचाप से $5000 दे दो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। लेकिन इन सब ने तो मिलकर पैसों का बॉक्स सीलिंग में फेंक दिया था, जिसे लेने के लिए इन्हें सीलिंग में जाना पड़ता। लेकिन ये लोग वहाँ कैसे जाते, वहाँ तो इनके डैड का बूथ था। ये लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर ये उस लॉयर को पैसे ना दें तो। खैर फिलहाल ये सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि अब रात हो चुकी थी। लेकिन जैक का दूसरा भाई सोता नहीं, वो किसी को भी बताए बगैर अपने घर की छत पर चढ़ जाता है। वो चिमनी से सीलिंग के अंदर जाते हुए वहाँ से पैसे निकालना चाहता था। डरते डरते वह एक माचिस की तीली जलाता है और उसके सहारे वह पैसों का बॉक्स ढूंढने लगता है। पैसों का बॉक्स मिलने से पहले वहाँ उसे बहुत सारे जानवर मरे हुए मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि इन जानवरों का किसी ने स्पेशल शिकार करके खाया हो। इन सब चीजों को देखने के बाद उसे पैसों का बॉक्स भी मिल जाता है। उसने जैसे ही इस पैसे के बॉक्स को उठाया तो उसे वहाँ अपने पास किसी दूसरे के होने की आहट दिखाई देती है। वो जो भी कोई चीज थी उसने अपने सामने रोशनी की। वह अपना चेहरा दिखाने ही वाली थी कि ये लड़का डरते हुए रस्सी के सहारे बाहर की ओर निकलने लगता है। लेकिन अब उस एंटिटी ने उस लड़के को रोकने के लिए रस्सी को पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए वो लड़का उसे सारे पैसे भी दे देता है, लेकिन फिर भी वो एंटिटी रस्सी नहीं छोड़ती, तो मजबूरन उस लड़के को रस्सी काट कर अपनी जान बचानी पड़ती है। अब यहाँ सीन फिर से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक बेहोश था और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द है। साथ ही साथ उसकी छोटी बहन अपने भाई की पट्टी कर रही है। ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी वो जैक से कहते हैं कि हमारे डैड अभी मरे नहीं, वो सीलिंग में अभी भी जिंदा हैं। बारिश का पानी जमा करके वो पीते हैं और जानवरों का शिकार करके वह उन्हें खा के वहाँ जिंदा हैं। अपने डैड का नाम सुनते ही जैक को दौड़ा पड़ने लगा था। इसी बीच जैक की छोटी बहन घबरा जाती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके दोनों भाइयों की हालत बहुत खराब थी। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो एली को सारी सच्चाई बता देती और अब एली से मदद मांगती। वो लाइट के जरिए अगले दिन एली को मिलने के लिए बुलाती है और जब एली वहाँ आई तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला सिवाय एक डायरी के। इस डायरी पर लिखा था, ये हमारी कहानी है। इस किताब से उसे पता चलता है कि ये पहले जैक और उसकी पूरी फैमिली इंग्लैंड में रहते थे, जहाँ उनके डैड ने उनको बहुत टॉर्चर किया। वो एक साइको थे और इसके बाद वह सीरियल किलर बन गए। वो अपने बच्चों को भी मारना चाहते थे, जिनकी जान बचाने के लिए उनकी मॉम रोज उन्हें अपने पुराने मेंशन में ले आई। कहानी यहाँ से अब फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब जैक के डैड ने यहाँ आकर जैक की बहन पर हमला किया था। इसे देखते ही जैक की बहन डर गई थी। उसने यहाँ जैक को बुलाया। जैक भी अपने डैड को देखकर डर गया, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने बहन भाइयों की, जिन तीनों को वो यहाँ सीलिंग में छुप जाने के लिए कहता है और खुद अकेले अपने डैड से निपटने के लिए जाता है। असल में जैक की मॉम उसके डैड के चुराए हुए पैसे भी यहाँ ले आई थी ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। जैक अपने डैड से कहता है, तुम ये पैसे ले लो और शराफत से हमारी जिंदगी से चले जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन वो आदमी तो सीरियल किलर था और पैसे लेकर वो इनकी जान कैसे बख्श देता। वो यहाँ जैक के ऊपर भी हमला कर देता है। इससे पहले कि वो जैक को मार डालता, जैक के हाथ में एक चाकू था जिसे वो अपने डैड के गले में उतार देता है। लेकिन अफसोस उससे उसके डैड मरे नहीं। कुछ देर बाद उसके सामने फिर दोबारा से खड़े हो गए। जैक को ऐसा लगा था कि उसके डैड मर गए, इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने घर जाना चाहता था। इसी बीच उसके डैड उसके पीछे आ जाते हैं और उसे पहाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही वो जख्मी होकर बेहोश हो गया और उसके बाद उसके डैड दोबारा से घर चले जाते हैं। लेकिन वो इस बार दरवाजे से नहीं जाते बल्कि चिमनी से अंदर जाते हैं, जहाँ उसके वहाँ पहुँचते ही उसके तीनों बच्चे उसके हाथ लग जाते हैं, जिन्हें वो जान से मारने के लिए उनके ऊपर हमला करने ही वाला था। कि हम देखते हैं कि जैक को भी होश आ जाता है। वो अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। अब सीन फिर दोबारा से बदल जाता है और प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि लॉयर जैक से पैसे लेने के लिए उसके घर आता है, लेकिन घर पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। वो लोग कहाँ गए होंगे, लॉयर को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस पैसे चाहिए थे, इसलिए सबसे पहले वो रोज का कमरा चेक करता है और यहाँ ऐसे ये बात भी पता चल जाती है कि रोज मर चुकी है और ये लोग रोज के जिंदा होने का ड्रामा करते हैं। पैसे ढूंढते ढूंढते वो अटारी तक आ जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि अटारी का कमरा ईंटें लगाकर सील किया गया है। वो समझ गया कि इन्होंने पैसे जरूर यहीं रखे होंगे और वो हथौड़ी से अटारी को तोड़ देता है और अंदर हम 3 लोगों की लाश देखते हैं। ये 3 लोग कोई और नहीं बनके जैक के तीनों बहन भाई थे। और यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस दिन उनके डैड इस अटारी में आए तो उन्होंने आते ही अपने तीनों बच्चों को मार डाला। ये सब कुछ देखते ही लॉयर भी शॉक्ड हो गया। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जैक को भी ये बात मालूम थी कि उसके डैड ने
उसके तीनों बहन भाइयों को मार दिया है। वो ये बात भी जानता था कि उसके डैड अभी भी ऊपर हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो अटारी का कमरा ही सील कर देता है। उसने अपने बहन भाइयों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अपने बहन भाइयों के साथ जीना चाहता था और उनकी यादों के साथ जीना चाहता था। इस सदमे से उसकी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो चुका था, जिसकी वजह से वह खुद ही अपनी बहन बन जाता था, तो कभी अपना दूसरा भाई तो कभी सैम। इसलिए उसने सारे मिरर भी ढक दिए थे ताकि उसे अपना चेहरा मिरर में दिखाई न दे, और यदि वो अपने चेहरे को शीशे में देखता तो उसे पता चल जाता कि असल में ये जैक ही है। असल में यह बात उसने अपने माइंड में बिठा ली कि उसके बहन भाई अभी जिंदा है और उसके डैड के निकलने का एक और रास्ता था, वो था चिमनी। उसे भी जैक ने बंद कर दिया था। अब यहाँ सीन दोबारा से बदल जाता है और हम एली को देखते हैं। वो ये सारी बुक पढ़ लेती है। असल में इस बुक में जैक ने अपनी सारी कहानी लिखकर बता दी थी, और ये सारी कहानी पढ़ने के बाद वह जैक के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि जैक अब अपनी बहन की तरह बात कर रहा था, और उसे जैक के घर से कुछ और भी आवाजें आईं, और चेक करने से उसे पता चला कि लॉयर भी जैक के घर पर ही है, जिसे चेक करने के लिए वह ऊपर अटारी तक पहुंच जाती है। और वहाँ का मंजर देखकर भी वह शॉक्ड थी क्योंकि वहाँ पर 3 लाशें पड़ी हुई थी जो कि जैक के बहन भाइयों की थी, और वो लॉयर भी वहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। और उसके अंदर जाते ही अटारी का दरवाजा भी बंद हो जाता है और उसे यहाँ जैक के डैड जिंदा दिखाई देते हैं, जो कि एक सीरियल किलर हैं, जो कि उसको भी मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। एली जोर से चिल्लाकर जैक को बुलाती है, लेकिन जैक अटारी मारने से डरता है, इसलिए वह अपना भाई बनकर वहाँ उसे बचाने के लिए आता है। और एली इस वक्त समझ जाती है कि जैक अब अपने आप को अपने दूसरे भाई की तरह इमेजिन कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि बिल मेरी मदद करो। और बिल यहाँ उसकी मदद करने के लिए अपने ही डैड पर हमला करके उसे मार देता है, जिससे एली की जान बच जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमें काफी साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एली ने जैक से शादी कर ली थी और यहाँ वो उसके साथ खुशी से रहती थी। एक दिन जब वो जैक के लिए डॉक्टर से दवाएं लेने गई, तभी डॉक्टर एली से कहता है कि तुम इस पागल आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती। और एली उस डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि एली उससे इतना प्यार करती थी कि उसको इसके साथ ऐसी हालत में रहना भी अच्छा लग रहा था। और दोस्तों मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।